नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। एक बार फिर से जिक्र करते हैं श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में जल्द ही सुनवाई होने वाली है। 7 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है जब आफ्ताब पूनावाला पर सुनवाई होगी। इसी दौरान लेटेस्ट अपडेट की माने तो लगातार आफ्ताब पूनावाला क्रिमिनल लॉ की किताब जेल के सलाखों के पीछे पढ़ रहा है। अब इस पूरे केस में जहां एक और जल्द ही सुनवाई होने वाली है, तो वहीं आफ्ताब पूनावाला से उनके वकील ने बातचीत की तो पता चला कि आफ्ताब की माने तो क्रिमिनल लॉ की किताब उसके लिए एक बाइबल के समान है। अब यहाँ पर जैसे ही आफ्ताब पूनावाला ने बाइबल का नाम ले लिया तो एक बार फिर से आफ्ताब के धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा। आमतौर पर जब ये पूरा केस संज्ञान में आया था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आफ्ताब पूनावाला हिंदू है। फिर जैसे आफ्ताब के दस्तावेज सामने आए तब पता चला कि आफ्ताब मुस्लिम धर्म का है, जिसके बाद लव जिहाद का एंगल जोड़ने की बात कही जा रही थी। मगर आखिर जब वो एक मुस्लिम शख्स है तो किसी किताब को जो कि उसकी मदद कर रही है वो एक दूसरे धर्म की किताब से क्यों जोड़ करके बता रहा है, यानी कि ईसाई की किताब बाइबल का नाम क्यों ले रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि इस वक्त अगर क्रिमिनल लॉ की किताब उसके लिए मददगार है तो इसे कुरान भी कहा जा सकता था। अगर हिंदू होता तो उसे गीता कहता, मुस्लिम है तो उसे कुरान कहना चाहिए था। मगर यहाँ पर आखिर उस किताब को उसने बाइबल से क्यों जोड़ा, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ऐसे में अब आफ्ताब पूनावाला का धर्म क्या है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि अभी तक आफ्ताब पूनावाला का परिवार सामने नहीं आया है। पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला के परिवार को अंडरग्राउंड किया हुआ है, उनसे बातचीत कर ली है, उनसे बयानों को रिकॉर्ड कर लिया है, मगर सामने नहीं आने दिया जा रहा ताकि ये जो पूरा केस है वो सिक्योरिटी के साथ हो। आपको बता दें कि आफ्ताब पर पहले भी हमले हो चुके हैं। ऐसे में परिवार को सुरक्षित रखना ये जिम्मेदारी है पुलिस की कि परिवार पर कोई आँच ना आए। मगर यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर आफ्ताब पूनावाला का धर्म क्या है और आफ्ताब क्रिमिनल लॉ की किताब यानी कि कानूनी किताबों को एक धर्म ग्रंथ से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। आफ्ताब के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसी बहकी बातें कर रहा है, जबकि उसको पता है कि इन किताबों को पढ़ कर के भी वो अपने केस को नहीं लड़ पाएगा। आपको बता दें कि जब उसने मांग की थी क्रिमिनल लॉ की किताब पढ़ने की, उस वक्त भी उनसे पूछा गया था कि क्या वो अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं, तो उस वक्त आफ्ताब ने कहा था कि नहीं, वो अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहता, वो बस अपने वकील की मदद करना चाहता है। ऐसे में आफ्ताब किस हद तक अपने वकील की मदद कर सकता है, ऐसे कौन से सबूत हैं या फिर यूँ कहें कि ऐसे कौन से पैतरे हैं जो आफ्ताब आगे आजमाने वाला है और पूरी सज़ा से बच सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि ज़मानत की जब याचिका दायर की गई थी आफ्ताब के वकील द्वारा तो भी उसे रद्द करवा दिया गया था आफ्ताब ने ही। ऐसे में ना तो वो जेल से बाहर आना चाहता है और ना ही वो सज़ा पाना चाहता है। देखना ये होगा कि आगे आने वाली सुनवाई में जब फैसला होता है तो क्या इस पूरे केस में नया मोड़ सामने आता है या फिर आफ्ताब पूनावाला कोई ऐसी साजिश रचेगा जिसकी वजह से वो जेल से बाइज्जत बरी हो जाएगा। देखना बहुत होगा तो दिलचस्प। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।